आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, आज हम सेमेस्टर 2 का एक टॉपिक करेंगे। यही टॉपिक सीए में भी है, इंटर में, ग्रुप 1। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है इंश्योरेंस क्लेम। इजी सा टॉपिक्स है ये। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, बट हाँ, सीए वाले पार्ट में डिफिकल्ट है। इंश्योरेंस क्लेम में ना एक्चुअली में दो पार्ट आता है, सेमेस्टर 2 में एक ही पार्ट है, सीए में दोनों है। एक आता है लॉस ऑफ स्टॉक, पता नहीं लॉस ऑफ स्टॉक। जो इंश्योरेंस क्लेम का दूसरा पार्ट है वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब इसको ध्यान से समझिए। सीए के अंदर ये भी है, ये भी है। ठीक है, दोनों है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट हमारे बीकॉम में सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा सिलेबस में। पहली वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, अगर इनकेस आगे जाके मेरे को लगता है कि है तो मैं तब भी आपको बता दूंगा कि है कि नहीं है। वैसे तो अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने चेक किया रहा था जितना, काफी पहले चेक करा था, तो उसके हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ही आज का है लॉस ऑफ स्टॉक। आज हम कंसेप्ट लेंगे बेसिक बेसिक सा कि क्या होता है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता है, क्या करना होता है। पहले तो हम बेसिक सा क्वेश्चन जो रेज होता है, लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, ये सब। ठीक है, मान लो हम इसको ना एक स्टोरी लाइन में समझेंगे, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा समझ के। ठीक है, मान लो एक बिजनेस है। ठीक है, एक बिजनेस है, 1/4/2020 पे, 2021 लगा लेते हैं। ठीक है, एक बिजनेस रन हुआ, 31 मार्च आ गई, बुक्स बनाई हमने। ठीक है, ओपनिंग में स्टॉक जो था, स्टॉक मतलब जो जिसमें कंपनी डील कर रही है, डे टू डे गुड्स जो है उसका, जो बिजनेस है, गुड्स इन विच कंपनी डील्स। स्टॉक ये शेयर्स वाला नहीं है। ठीक है, ये है गुड्स वाला जिसमें कंपनी डील कर रही है डे टू डे, जिसमें वो सेल परचेस कर रही है। ठीक है, ये स्टॉक। ठीक है, 31 मार्च को अगर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाते हैं तो हम उसमें बनाते हैं ना, पीएनएल के अंदर लिखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था। सपोज कर लो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था हमारा स्टॉक। ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख रुपीज का। ठीक है, हमारी ना बिजनेस इसके बाद आगे चलता है, 1/4/2022 के आगे चलता है। इधर ना आग लग जाती है 30/9 को, मतलब 30 सितंबर को। यहाँ पे गोडाउन में हमारे, जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था, उस पर लग जाती है आग। ठीक है, ये आग लगती है इस पे, फायर। ठीक है, जब फायर लग गई तो हमारा स्टॉक यानी गुड्स स्टॉक वो जल जाता है। ठीक है, डैमेज, राख बन गया वो तो। ठीक है, उसके बाद अब हमने उसकी ना अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। इंश्योरेंस क्लेम में क्या है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है जिस दिन आग लगी। अगर हम इस दिन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें इधर पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की हमें ये वैल्यू मिल गई थी, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब ये जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, बिजनेस इधर भी तो रन हुआ ना बिजनेस। हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट थोड़ी बनाई जिसमें हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसी की जब हम बुक वैल्यू निकालेंगे, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक
ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। और जो ये बीच में ट्रांजैक्शंस हुई है, उसके बाद जो बीच की ट्रांजैक्शंस होगी, जब हम इस दिन पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, जो बीच में हमारे गुड खत्म हो गए, उसी को तो हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। सोचिए जरा, जो हमारे गुड खत्म हो गए, हमने बुक वैल्यू निकाली, लास्ट डेट पे की इतनी है, सपोज 20,000 हुई, बीच में से ट्रांजैक्शन कर ली, 30,000 की परचेज की, 10,000 की सेल कर दी, ठीक है। ये परचेज, ये सेल, 10,000 की सेल कर दी। जब परचेज की तो वो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि बढ़ गई है ना हमारे पास स्टॉक का। तो 1,30,000 हो गया, सेल की तो 1,40,000 हो गया, नहीं, सेल की तो 1,20,000 हो गया, माइनस हो जाएगी सेल। तो 1,20,000 हो गई, तो हमने निकाला 20,00,20,000 का हमारा क्लोजिंग बचा, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, 1,00,000 का। ये तो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि इतना इतना हुआ, बट इसकी कैलकुलेशन सही में होती है, ठीक है। अभी हम इसको रेस कर देते हैं, हमारे एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है। तो हमने कहा हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर से समझा देते हैं एग्जाम्पल। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/4/2021 को। ओपनिंग स्टॉक था नहीं हमारे पास, क्योंकि नया नया बिजनेस, हमने नया माल डाला। क्लोजिंग आ गई 31/3/2022 को, 31 मार्च 2022 को। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उधर हमें पता चला हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 1,00,000 का। 6 महीने बिजनेस चला, 30 सितंबर 2022 को हमारे सारे गुड्स पे आग लगी, हमारे बिजनेस का स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। कहते हैं ना, किसी की गृहस्थी पे आग नहीं लगनी चाहिए, ये बेचारे के बिजनेस पे लग गई आग, किसी की नजर लग गई थी, ठीक है। अब देखा जाए तो हम इस डे पे, जिस दिन आग लगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं होगी। तो इसीलिए ये फिगर निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर, हम इस दिन बनाएंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम पीएनएल, ठीक है। मेमोरेंडम पीएनएल नहीं बनाएंगे, वैसे ट्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में नहीं आता। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट लाइक पीएनएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट मेमोरेंडम क्यों लगा, क्योंकि ये साल के एंड में नहीं बना, बीच में बना ना, तो हमारा बिजनेस पूरा तो चला नहीं, थोड़ा ही चला, तो इसलिए इसको मेमोरेंडम कहेंगे, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एस्टिमेटेडली बनाया है हमने बीच ऑफ द ईयर में। तो अब हम बनाते हैं मेमोरेंडम। अब ज्यादा मेमोरेंडम अकाउंट में करेंगे क्या, बहुत ईजी सा है। जब इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक सा कंसेप्ट समझ आ गया कि स्टोरी लाइन क्या है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस एंड हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस रन हुआ और आग लगी, कुछ खत्म हो गए। अब हमारा लॉस ऑफ स्टॉक में हमारा मेन मोटिव क्या है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना। इंश्योरेंस क्लेम तो बाद में डालेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए हमारा स्टॉक कितना खत्म हुआ, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हमने नॉर्मल सा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो हम डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग टू ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग हमने वैल्यू डाल दी, ओपनिंग कब आएगी, 1/4/2022 को, ठीक है। मैं डेट ऐसे मेंशन करूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या कहाँ से फिगर उठाएगी। ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखा जाए, ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद हमें परचेज भी करेंगे कुछ ईयर में, ठीक है। नोट्स ना साथ साथ में मत बनाना, वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद में बना लेना नोट्स, मैं शेयर भी कर दूंगा नोट्स। वैसे यूट्यूब वालों को नोट्स मेरे को डीएम करके लेने पड़ेंगे, और जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको नोट्स मैं ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। परचेज आ गई, उसके बाद परचेज होगी तो सेल भी हो जाएगी कंपनी में, कुछ सेल्स कर दी हमने, ठीक है। परचेज की फिगर हम बाहर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट अभी आएगी, ट्विस्ट लाएंगे हम क्वेश्चन के अंदर इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक होते नहीं वेजेस वगैरह का, अगर क्वेश्चन देगा तो वो भी आ जाएंगी, डायरेक्ट है ना, डालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें निकालनी है, और नीचे लिखते हैं एडजस्टमेंट डाल देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये हमारी बैलेंस फिगर होगी, क्यों, ये बात बताते, रुको छोड़ो इसको। अब इधर हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है।
मैं आपको कहता हूँ, सपोज कर लो एक आप बिजनेस चला रहे हो किराने का। तो किराने में आपको ये तो पता होगा ना कि मोटा मोटा आपको पीछे से कितना मार्जिन आ रहा है, आप कितने का सामान ले रहे हो, कितने का बेच रहे हो। कोई भी बिजनेस ले लो, उसको इतनी तो नॉलेज होती है ना कि अगर वो 30 रुपए का सामान खरीद रहा है, 50 में बेच रहा है, तो उसका मोटा मोटा कितना प्रॉफिट आ रहा है, 20%, 50%, 40%, कितना आ रहा है। मोटा मोटा प्रॉफिट का क्या मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि आप इसमें एक्सपेंस थोड़ी ले रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंस जरूरी थोड़ी है कि होगा। अगर आपका ट्रेडिंग है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, फ्रेट है ना बस। तो फ्रेट तो आपके बिल में आप ऐड कर दोगे। तो इसलिए मोटा मोटा अगर मान के चले तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है या 30% है। नेट प्रॉफिट आता है खर्चे डालकर, ग्रॉस प्रॉफिट आता है बिना खर्चों के। तो हम कहते हैं हमारा मोटा मोटा कोई परसेंटेज है। सपोज अगर हमारा 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर आ जाएगी कैसे, ये सेल्स है। सेल्स का हमारा हमने कहा ना 40% हमारा, तो सेल्स का 40% तो है, जो बेचा है उसी का तो 40% बिक रहा है, हमें मिल रहा है। तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा नहीं, सेल्स का 40%। तो अगर इधर फिगर डल गई तो यहाँ पे फिगर आ जाएगी। इधर हमें फिगर पता चल जाएगी क्योंकि हमने एक्सपेंस किया। परचेज हम जो कर रहे हैं उसकी फिगर यहाँ आ जाएगी। जब हमारे पास पूरा ट्रेडिंग आ गया, इधर टोटल लगेगा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। नॉर्मल सी बात है, सोचो खुद, मिल जाएगी ना। यही तो हमारी क्लोजिंग फिगर है ना, यही तो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है। अब एक ट्विस्ट बात आती है। ठीक है। क्या, कि ये जो फिगर है, ये तो हमें इन्वेंट्री से भी मिल जाएगी। जो हम इन्वेंट्री बुक मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेंट्री बुक, ये तो उससे भी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुद सोचो। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो तो हमें इन्वेंट्री से ही मिल जाएगी ना। समझ रहे हो। क्योंकि जब तुम गोडाउन में सामान आ रहा है, गोडाउन से सामान जा रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास है ना, कि तुमने कितना सामान गया, कितना सामान आया। हम ये क्यों बना रहे हैं, ठीक है। वो जो सामान है वो होगा बुक वैल्यू पे। ठीक है। हमें ना बुक वैल्यू चाहिए नहीं है। कभी कभी होता है हम बिल ना रेस कर देते हैं सामने वाली पार्टी को कि हमने सेल कर दिया, बट वो सामान वहां का वहीं रहता है। वो तो रिकॉर्ड होगी सेल की ट्रांजेक्शन, हमारे हिसाब से बुक्स में से हमारा सामान चला गया, बट एक्चुअली में वो सामान गोडाउन में ही पड़ा है। तो हमें क्या देखना, हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिजिकल वैल्यू। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, 31 सितंबर के दिन पे, इस दिन पे हमारा कितना गोडाउन में सामान पड़ा था, चाहे बिका है नहीं बिका है तो सामान वहीं पे ना। तो हमें ये चाहिए। ठीक है। इतना सा समझ आ गया क्या चाहिए हमें। अब ठीक है, इसके बाद हम ना एक क्वेश्चन भी करेंगे, मगर आज के लेक्चर में क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज के लेक्चर में बेसिक सा कंसेप्ट और इसकी थोड़ी सी एंट्री। ठीक है। अब हम करेंगे इसकी एडजस्टमेंट। एक सेकेंड हो ये सेटिंग नहीं हो रही पेन की। अच्छा हाँ। ठीक है, इसकी ना एडजस्टमेंट करेंगे हम। पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे कि हमने कोई सामान खरीदा, उसका ना बिल हमें मिला नहीं है, मतलब हमने बुक्स में एंट्री नहीं किया, बट फिजिकली ना वो हमारे गोडाउन में पड़ा है। बात समझे। हमने कोई सामान खरीदा, सपोज कोई चिप्स है खरीदी, ठीक है। चिप्स का ना हमें बिल नहीं पहुंचा, मतलब हमने बुक्स में एंट्री नहीं की है कि हमारे पास सामान आया है, बट गोडाउन में ना सामान पड़ा है इस टाइम। उसने सामान हमें रख दिया, कह रहा है बिल बाद में दूंगा, 2 दिन बाद। जब मैं शॉप पे जाऊंगा, मैं वहां से बिल निकालूंगा, बिल निकाल के तुम्हें भेज दूंगा, तब तुम एंट्री कर लेना। ठीक है। तो कंसेप्ट इज गुड हमारे गोडाउन में पड़ा है, मगर हमें बिल नहीं मिला उसका। मतलब हमने परचेज की, परचेज का गुड हमारी दुकान पे पड़ा है, मगर हमने उसका, हमें बिल एंट्री नहीं किया, हमने बुक्स में दिख नहीं रहा है हमारे पास गुड है वो, बट एक्चुअली में हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे गुड्स परचेज, ठीक है, ऑन 30, मान लो सपोज 7 को, हमें हम कर रहे हैं आग कब लगी, 30/9 को, थोड़ा पास कर रखते हैं, मान लेते हैं 30/29 कर लेते हैं, ठीक है। 29/9/2022 को। ठीक है। बिल नॉट रिसीव्ड, बिल नॉट रिसीव का मतलब क्या है, कि हमने एंट्री नहीं किया, क्योंकि हमें बिल ही नहीं मिला। ठीक है। बट फिजिकल डिलीवरी हैज बीन मेड।
ठीक है, सपोज कर लो इसका है ₹3 लाख। अब खुद सोचो, अगर कोई चीज हमारे पास बिल नहीं है, ठीक है, बट हमारे गोडाउन में पड़ी है, तो आप सोचो, आप 30 नो को गोडाउन के अंदर खड़े हो, जो आग लगी है वहां पे तुम्हें गुड्स दिखेंगे? खुद सोचो। आंसर इज हाँ, हमें गुड्स दिखेगा। तो क्या हमारी परचेज इंक्रीज होनी चाहिए ना? अगर हमें गुड क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करना है, सपोज कर लो ये हमारा फिक्स है, हम यहाँ से परचेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये हमारा टोटल है, ये टोटल में कोई भी वैल्यू है, ठीक है, एक्स वैल्यू है, वो इंक्रीज हो जाएगी। 1 लाख है तो 1,60,000 हो जाएगी, अगर 60,000 का परचेज हमारी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि 60,000 का गुड्स पड़ा है, मगर हमने परचेज की एंट्री नहीं किया है। हमारी परचेज में अमाउंट जो है वो 60,000 के बिना है, हम 60,000 से उसको इंक्रीज करेंगे, टोटल इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस साइड पे टोटल इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी टोटल इंक्रीज हो जाएगा। टोटल इंक्रीज हुआ, ये फिक्स है, ये बैलेंसिंग है, तो ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा। कुछ हो जो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज क्यों करा? क्योंकि हमारा गुड वहां पे दिख रहा है, मगर हमने परचेज की एंट्री नहीं पास की है। ठीक है, यही चीज मान के चलो, हमने यहाँ पे इसको पॉइंट नंबर 1 को ऐड करना है। ऐड पॉइंट 1। पॉइंट 1 क्या है? कि गुड्स हमें मिल गया है, ठीक है, मगर हमने एंट्री नहीं की है। क्यों? हमें बिल नहीं मिला। गुड्स हमारे गोडाउन में दिख रहा है, मगर हमें बिल नहीं मिला। इसका ही दूसरा ऑपोजिट क्या बनता है? कि गुड्स परचेज, गुड्स नहीं, गुड्स गुड्स परचेज्ड सपोज 30 को, ठीक है, फिजिकली हम कहेंगे बिल्स आर रिसीव्ड, बिल इज रिसीव्ड, बट फिजिकल डिलीवरी इज नॉट मेड। ठीक है, इसी का उल्टा, ऊपर डिलीवरी होगी थी, इधर बिल मिला है, डिलीवरी नहीं हुई है। फिजिकल डिलीवरी हैज फिजिकल डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड। मेड कितने का हुआ है? सपोज 2 लाख। ठीक है, अगर अच्छा इधर अमाउंट डाला हमने, इधर भी डाल देते हैं, 3 लाख रुपया ऐड कर देते हैं इधर। ठीक है, अब अब सोचो क्यों। अब सोचो, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि, अच्छा इधर ये क्या हो गया, पॉइंट 1, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि हमारे इस दिन पे, ये हमारा लास्ट दिन है, 30 नो को जिस दिन आग लगी, गुड्स हमारे पास नहीं पड़ा है, गुड्स नहीं पड़ा है, मगर हमने एंट्री कर दी है। एंट्री करने का क्या मतलब? हमारी परचेज हो गई है, परचेज अकाउंट में डेबिट बच चुका है, परचेज इंक्रीज हो चुकी है, हमारे पास गुड होना चाहिए, बट यहाँ पे गुड्स अवेलेबल नहीं है। मतलब जब हम अंदर खड़े होंगे जिस दिन आग लगी है, तो हमें गुड्स नहीं दिखेगा। अब गुड्स नहीं दिखा है, मगर परचेज बढ़ गई है, परचेज बढ़ने के कारण क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया, बुक वैल्यू उसकी इंक्रीज होगी, बट हमें क्या चाहिए? फिजिकली गुड्स अवेलेबल नहीं है। अब सोचो, अगर हम परचेज यहाँ से लेस करते हैं, सपोज 2 लाख से परचेज कम करते हैं, जो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, 2 लाख से कम करते हैं, हमारा टोटल कम हो गया, जितना भी वैल्यू था उससे कम हो गया, टोटल कम हो गया, तो ये भी तो उसके बराबर होगा ना, ये भी कम हो जाएगा। ये कम होगा, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग, ये भी कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हो, बुक में दिख रहा है कि हमारे पास गुड्स है, बट एक्चुअली में नहीं है, तो हमारी बुक वैल्यू कम होगी, कि हमारे पास एक्चुअली में भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं है। क्यों? हमने परचेज कम कर दी। तो हम यहाँ कहेंगे लेस पॉइंट 2। क्यों? सोचो सोचो फिर से एक बार ये 2 पॉइंट। गुड्स परचेज्ड, ठीक है, बिल नॉट रिसीव्ड, बट फिजिकली डिलीवरी हैज बीन मेड। गुड्स हमारे पास 30 नो को एक पर्टिकुलर दिन पे, ये हमारा गोडाउन, ये हमारे गुड्स, ये बॉक्सेस पड़े हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब जो हमने 19 को, 29 को, 29 को लिया ना, 29 को, ये गुड्स ये है, ठीक है, 29 वाले फिजिकली डिलीवरी हो गई है, बट यहाँ पे जो हमारा परचेज है ना, उसमें ये एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। मतलब सपोज हमारा परचेज अगर 2 लाख का दिख रहा है, कि हमने इस मंथ में 2 लाख की परचेज की है टोटल, तो ये 3 लाख का बिल यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमारी परचेज कम है इस टाइम, मगर एक्चुअली में हमारे पास गुड्स दिख रहा है हमें 20, यार 30 को हमें ये दिख रहा है कि हमारे गुड्स पड़ा है, तो हम परचेज को इंक्रीज करेंगे ना, लॉजिकली सोचो ना, अगर हमें गुड्स दिख रहा है तो हम परचेज तो बढ़ाएंगे ना।
क्योंकि हमने बिल नहीं डाला है, अब हमने डाल दिया तो हमारी परचेज इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो परचेज इंक्रीज करेगी तो हमारा गुड्स भी इंक्रीज होगा। तो देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा कम दिख रहा था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वैसे ही जब हमारे पास ये गुड्स है ही नहीं, ये फिक्टिशियस गुड है, यहाँ पे गुड्स दिखना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि हमारे परचेज में एंट्री होगी, हमारा परचेज ऑलरेडी 5 लाख का पहुंच गया है। ठीक है, इसमें एंट्री होगी इंक्लूसिव ऑफ 2 लाख, इंक्लूसिव ऑफ 2 लाख, बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 लाख का ही दिख रहा है। तो हमें डाउट हो जाता है कि यार 2 लाख का माल गया कहाँ, 2 लाख का माल पहुंचा ही नहीं है, वो भी उसके सप्लायर के पास ही पड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें से परचेज को लेस कर देंगे, हम परचेज को लेस कर देंगे, हम बुक्स में भी एक्चुअल में भी दिखाएंगे कि हमारे पास 3 लाख का ही माल पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे परचेज में हो रहा है वैसे सेल में भी हो सकता है। हम कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन 30/9/2022, 2022 को 22 लिखते सीधे 22, दी इनवाइसेस, इनवाइस करते हैं ना जब हम सेल करते हैं, वो हमने काटे, इनवाइसेस फॉर विच, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों आज प्रॉब्लम कर रहा है, विच हैव बीन बीन इशूड बट, बाय लिख दिया, बट फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड, ये है 1 लाख के। देखो, अब सोचो जब आप गोडाउन में खड़े हो गए उस टाइम, ये आप, ठीक है, गोडाउन में देख रहे हो अंदर स्टोर से, ठीक है, आपको ये माल दिख रहा है। ठीक है, आप कहते हो ये जो स्टॉक है ये कल बिक गया, मतलब कल नहीं आज ही, 30/9 का, तो ये यहाँ पे क्यों खड़ा है? हम कहते हैं हमने सेल तो कर दी है, कस्टमर कह रहे हैं मैं फर्स्ट को आके लूंगा, 1 अक्टूबर को आके लूंगा। तो समझ रहे हो, हमारे गोडाउन में जब आ लगी ये वाला माल भी पड़ा था, तो हमने सेल काट दी है, सेल काट दी मतलब सेल इंक्रीज हो गई है, बट एक्चुअली में हमारे पास गुड्स वो भी पड़ा है, तो हम सेल को क्या करेंगे, कम। जब हमने सेल कम कर दी, हमारा टोटल तो सेम ही रहा ना, टोटल तो नहीं हिला, क्योंकि टोटल तो हमारा यहाँ पे है, फिगर्स तो सारी यहाँ पे है, यहाँ पे तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर तो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे टोटल सेम रहा। जब हमने ये कम कर दिया तो कोई बैलेंसिंग फिगर है जो वही इंक्रीज करेगी ना। सपोज कर लो हमारी अगर ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख का, परचेज थी 2 लाख की, हमारे पास अदर एक्सपेंस थी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट था, सेल थी, सेल थी मान लो 3 लाख की। ठीक है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था सीधे सीधे 40, 50% लगा लेते हैं। ठीक है, 50% प्रॉफिट था, 50% मैंने निकाला 1.5 लाख। अब देखो यहाँ का टोटल तो सेम रहा ना, 4.5 लाख हमारे पास आ गई यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस एक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर निकाली, ये आ गई 1.5 लाख, क्योंकि ये 1.4 लाख 5 लाख है। अब मैं कहता हूँ ये हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो स्टॉक अभी भी पड़ा है, ये जो हमारा है ना सेल हो गया, ये हमारी इंक्रीज हो गई, बट स्टॉक गया नहीं है, स्टॉक अभी कल जाएगा। तो हम कहते हैं ये 1 लाख का था, तो हमारी सेल क्या होगी, लेस, लेस कर दो, हो जा लेस भाई, लेस 0.3, 1 लाख। ठीक है, अब जब वो 1 लाख हम लेस करते हैं तो ये आंसर कितना होगा, 2 लाख। अब ये 2 लाख हो गए, नीचे 4.5 लाख ही रहा ना, वो तो इसका टोटल है। जब इधर 4.5 लाख रहा तो यहाँ की जो बैलेंस फिगर है वो इंक्रीज होगी। देखो इसका टोटल बन गया 4.5 लाख, बैलेंस एक फिगर इंक्रीज होगी। समझ रहे हो क्यों? फिजिकली हमें दिख रहा है हमारे पास 2.5 लाख का ही पड़ा है, बट एक्चुअली में जब हमने सेल कर दी थी तो हमें दिख रहा है कि वो सिर्फ हमें 1.5 लाख का ही पड़ा था। बट जब एक्चुअल में 2.5 पड़ा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास 1.5 पे ही पड़ा था? तो हम दिखाते हैं हमारी सेल उस टाइम नहीं हुई थी, हमारे पास स्टॉक पड़ा था, तो इसलिए हमने सेल लेस कर दी। ठीक है ना, समझो समझो इस बात को, सेल हो गया वो गुड्स, बट वो हमारे गोडाउन में ही पड़ा था,
इसीलिए हमने उसको लेस किया, क्योंकि वो उस टाइम जल गया। जब वो जल गया हम तो सेल काटेंगे नहीं, सेल तो फिक्टिशियस होगी ना फिर, क्योंकि गुड तो जल गया। तो हमने उस सेल को कैंसिल किया, हमने दिखाया हमारी सेल नहीं हुई थी, हमारी सेल इंक्रीज दिख रही है, बढ़ी हुई दिख रही है, बट एक्चुअली में वो कम है, क्योंकि वो सेल हो गया है बट वो गुड्स तो इधर ही पड़ा है। तो हमने जब दिखाया सेल कम होगी तो हमारा गुड्स बढ़ गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक पे गुड्स बढ़ गया। ठीक है। अगर नहीं समझ आता मेरे को फिर से बोलना, मैं ये कंसेप्ट फिर समझाऊंगा, अगली वीडियो में समझा दूंगा, बस एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हर क्वेश्चन में अंदर ये वाला पॉइंट आएगा ही आएगा, सेल और परचेज के ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। वैसे ही सेम पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या आएगा, गुड्स सोल्ड ऑन 30/9/2022, ठीक है। द इनवॉइसेस इनवॉइस फॉर विच इज नॉट इशूड, which have not been not been issued but physically delivery होगी, physically delivery has आएगा, has not have delivery delivery has been made, ये मान लो 2 लाख का है। तो हम कह रहे हैं, अच्छा हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे थे, तो हमने कहा कि अगर हमारे गुड्स बेचे गए हैं बट हमारी एक्चुअली में स्टॉक हमारा गया ही नहीं है, तो हमारी सेल कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे लेस 0.3, ठीक है, एक्स वैल्यू उसको लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा चौथा कि हमारे गुड्स जो है, इनवॉइस जो है वो कटा नहीं है, सेल हमारी अगर 3 लाख की थी, हमने 1 लाख का बिल काटना था, हमने काटा नहीं है, ये हमारी 4 लाख की होनी थी बट कटी नहीं है, अभी सेल हमने काटी ही नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में हो गया सेल। सपोज कर लो अगर ये 3 लाख की सेल थी, 4 लाख की होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक सेल कर दी है, गुड्स हमारा चला गया है, स्टॉक में हमारा अगर 4 लाख का था वो 3 लाख का हो गया है, वो कम हो गया, क्यों, 1 लाख की सेल हो गई है, एक नहीं ऐसे, तो 2 लाख की होगी, तो 2 लाख, 2 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था इस टाइम, बट एक्चुअली में हमारा दिख रहा है कि वो 4 लाख है बुक्स में, क्यों, क्योंकि हमने सेल का बिल नहीं चढ़ाया, हमने सिर्फ कहा है सेल हो गई है, गुड्स निकल गया हमारा। मेरा फ्रेंड आया था, मेरे फ्रेंड ने कहा ऋषभ मेरे को ना ये गुड चाहिए, तो उसने मेरे को कहा गुड चाहिए, तो मैंने कहा चल तू ले जा यहाँ से, मैं बिल बाद में भेज दूंगा। तो मैंने अभी सेल काटी ही नहीं है, 30 को वो ले गया है गुड्स। तो जब वो गुड्स ले गया तो हमारी एक्चुअली में सेल हो गई है ना, गुड्स चला भी गया है। जब गुड्स चला गया तो हमें ये गुड्स कम करना पड़ेगा, जब कम करना पड़ेगा, बैलेंस फिगर को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल को इंक्रीज कर देंगे, एड 0.4, इजी था ना पॉइंट, कुछ भी नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक को हमें बढ़ाना था, कम करना था, क्योंकि हमारी सेल हो गई है, तो हमने सेल बढ़ा दी असली में, क्योंकि सेल तो हो गई है ना, बिल ही नहीं डाला, बिल डाल दिया, ठीक है। अब अब हम कहते हैं, सपोज कर लो, चलो अगला पॉइंट ना हम ना अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ना वो थोड़ा बड़ा है, उसमें ना वो पॉइंट आ जाता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला, ठीक है, उसमें ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है, वो करने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, तो हम अगली क्लास में करेंगे। तो हमारा आज का एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, वो था लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है, कि जो स्टॉक हमारा आग की वजह से उड़ गया, स्टॉक इन द सेंस गुड्स, ठीक है, सर्विसेज तो सेव होती नहीं है तो उसका स्टॉक होगा नहीं, गुड्स का ही होगा सिर्फ स्टॉक, जो डे टू डे ट्रेडिंग में काम आएगा, वो स्टॉक उड़ गया तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस क्लेम हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। चलो फिर बाय, हैव अ नाइस डे।